यदि टू की पावर एक्स माइनस वन प्लस टू की पावर एक्स प्लस वन बराबर 320 हो तो एक्स का मान क्या है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर एक्स गुणा टू की पावर माइनस वन प्लस टू की पावर एक्स गुणा टू की पावर प्लस वन बराबर 320। मतलब आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, तो टू की पावर एक्स प्लस वन ही होगा वापस। आधार समान होगा तो टू की पावर एक्स माइनस वन ही होगा ऊपर। ऐसे अब देखो कि हाँ ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, कैसे। टू की पावर एक्स मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, टू की पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या रहा टू की पावर माइनस वन और यहाँ क्या रहा टू की पावर प्लस वन बराबर 320, ऐसे लिख सकते हैं। अब दो की पावर माइनस वन है, इसको हम उल्टा लिखेंगे आधार को तो घात प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू की पावर एक्स वन अपॉन टू प्लस टू बराबर 320, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक बटा दो लिखते हैं घात प्लस वन। अब इसकी घात प्लस वन है तो यही वैल्यू आएगी। अब एक बटा देखो, दो को दो से गुणा करेंगे, चार प्लस एक पांच, पांच बटा दो, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो अगर हम एलसीएम दो लेंगे ना तो और सॉल्व करेंगे तो पांच बटा दो ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको इससे गुणा करवा दो, ठीक है, दो दूनी चार, चार और एक पांच बटा दो। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, टू की पावर एक्स बराबर कितना हुआ, टू की पावर एक्स हाँ गुणा में है पांच बटा दो बराबर 320। अब इस पांच बटा दो को उधर भेज दो या फिर डायरेक्ट एक बार काट दो, छह बार गया तो 30 हुआ ना, दो रहा, चार बचा 20, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, टू की पावर एक्स बराबर दो को उधर भेज दो, 64 गुणा दो, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि दो उधर चला गया, ठीक है। और ये 64 ऐसा कैसा। अब और इसको सॉल्व करना है, टू की पावर एक्स बराबर इस 64 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणा चार गुणा दो, ये दो ऐसा कैसा, 16 गुणा चार लिखा, 16 को चार से गुणा करेंगे तो 64 कितना होगा, 16 को चार से गुणा करेंगे तो 64 ही होगा, हो सके 64, 16 गुणा चार 64 होता है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर में, है ना, दो की पावर एक्स बराबर 16 को मैं लिख सकता हूं दो की पावर चार, क्योंकि दो की पावर चार का मतलब क्या होता है, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, तो 16 ही आएगा। और ये चार को मैं लिख सकता हूँ दो का स्क्वायर, और ये जो लास्ट में दो है वो ऐसा कैसा, मतलब इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक है, चार को मैंने लिखा दो का स्क्वायर, 16 को लिखा मैंने दो की पावर चार। तो टू की पावर एक्स बराबर देखो आधार समान है तो घाते हैं वो गुणा में जुड़ेगी, चार ने दो छह ने एक सात, तो दो की पावर कितनी हुई सात, तो x बराबर क्या आया सात आया। सात क्यों आया, क्योंकि आधार समान था दो तो ऊपर की घाते बराबर, तो x बराबर सात। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखो ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, फिर ये पाँच, फिर अंडर रूट है ऐसे, फिर पाँच है, फिर वापस एक बार अंडर रूट है और पाँच, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये लास्ट में हम पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं, पांच की पावर क्या है एक बटा दो है, अंडरूट का मतलब ये तो अंडरूट से बाहर है, पांच तो अंडरूट के अंदर नहीं है, तो पांच के ऊपर अंडरूट का मतलब क्या हुआ, पांच की पावर एक बटा दो, तो एक बटा दो तो ये, फिर इस अंडरूट का मतलब भी एक बटा दो क्योंकि ये अंडरूट इसके ऊपर भी है और ये वाला अंडरूट भी इसके ऊपर है। इस पांच के ऊपर तीन अंडरूट है, देखो एक अंडरूट ये, दूसरा अंडरूट ये, तीसरा अंडरूट ये, तीन अंडरूट है। इस पांच के ऊपर लास्ट वाले पांच के ऊपर तीन अंडरूट है, एक अंडरूट दो अंडरूट और तीन अंडरूट। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पांच की पावर देखो एक बटा दो, फिर एक बटा दो, फिर एक बटा दो, तो कितना होगा, एक दो दूनी चार, चार दूनी आठ, एक बटा आठ आएगा, ऐसे आएगा। तो लास्ट वाले के लिए हुआ पांच की पावर एक बटा आठ, तब ये खुलेगा। उसके बाद इसका अंडरूट सारे हट गए, अब ये गुणा का निशान, फिर इस अंडरूट इस पांच के लिए मुझे दो अंडरूट मिले, एक अंडरूट ये और एक ऊपर वाला अंडरूट, तो दो बार एक बटा दो गुणा होगा तो कितना आएगा एक बटा चार, तो इस पांच के लिए मुझे मिला एक बटा चार। ऐसे ये पांच भी हो गया। अब इस पांच के लिए कितना अंडरूट है, इस पांच के लिए मुझे एक ही अंडरूट मिला, तो इसको हम क्या लिखेंगे पांच की पावर एक बटा दो, और लास्ट में ये पांच है तो इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, और इनके बीच में कुछ नहीं है तो इसके बीच में यूं गुणा का निशान है ऐसे, ठीक है, इनके बीच में गुणा का निशान है क्योंकि ये तो बाहर है, यूं यहाँ गुणा का निशान ही होता है बीच में ऐसे। अब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पांच की पावर वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट, ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, ठीक है, और वो पांच की पावर है, देख लेते हैं सॉल्व करके। पांच की पावर आठ तो मुझे एलसीएम मिलेगा,
क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 के अंदर सबका भाग जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, प्लस 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो बराबर क्या मिला मुझे 5, 8 ने 4 12 ने 2 14 ने 1 15, 15/8 आया। तो 5 की पावर 15/8 इसका राइट आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है।